everyone and welcome to today's session and तो हमने कल अपना डे ज़ीरो ख़त्म कर दिया था एंड हमें ऑफिशियली डे वन से आज स्टार्ट करना था एंड तो हमने ना अभी तक पूरा सब ये पढ़ा कि हाउ दिस ग्रैटिट्यूड थिंग ये काम कैसे करता है। हर चीज़ के ना काम करने के कोई ना कोई रूल नियम कायदे कानून होते हैं, तो सेम वे में इसके भी कुछ सर्टेन नियम कायदे कानून हैं एंड तो फिर हमने ये पढ़ा कि हम जैसे जो बोते हैं वो पाते हैं, या वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आपने ग्रैटिट्यूड दिया है या आपने अबंडेंस की फीलिंग दी है तो आपकी लाइफ में और आएगा एंड अगर आपने बेसिकली आपने जो भी दिया है वही लौट कर आएगा। तो आप किसी को अगर तारीफ कर रहे हो तो आपकी लाइफ में लौट कर तारीफ आएगी, लेकिन अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपकी लाइफ में लौट कर खुद क्रिटिसिज्म आएगा। तो ये सेम चीज सारे एरियाज ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है एंड हाँ एंड हमने ये पढ़ा था कि जो भी ग्रेटफुल होता है उसे और दिया जाता है, जो भी अनग्रेटफुल होता है उससे जो भी है वो भी छीन लिया जाता है। तो बेसिकली जो हम देते हैं ना वही कई टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। तो अब हम चूज कर सकते हैं कि हमें भाई अच्छी अच्छी चीजें देनी है या कड़वी चीजें देनी है। किसी को भी कोई कड़वा फल या सड़ा हुआ फल खाना पसंद नहीं होता, बट देन अब वो हमारे ही जो हमने पास में किया होता है तो वो ही लौट कर आ रहा होता है हमारी लाइफ में। एंड तो आज हमें ऑफिशियली डे वन से स्टार्ट करना था, बट आई थॉट कि सीक्रेट मूवी जो है, बिकॉज जैसे असाइनमेंट दे तो दिया बट देन काफी बार हम लोग देख नहीं पाते, हमारे को टाइम नहीं मिलता एंड अगर टाइम मिलता भी तो है तो अगर हम देखते हैं ना सीक्रेट मूवी तो हमें समझ नहीं आती। तो इवन जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी मुझे समझ नहीं आई थी एंड उसको देखने के लिए बैठना भी पड़ा अलग से एंड मेरे को ना ऐसा लग रहा था यार क्या देखने की जरूरत है दिस एंड दैट, बट देन ग्रेजुअली आई रियलाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जैसे सुबह आशमीन मैम का सेशन अटेंड करती हूँ तो मतलब जो मैंने उनसे सीखा है तो मैं ये सब उन्हीं से सीख के आई एम लाइक लीडिंग दीज सेशंस, या मैंने भी अपनी लाइफ में मिरेकल्स कॉज करे हैं। तो मैंने सोचा कि सीक्रेट मूवी वो भी एक्सप्लेनेशंस के साथ, एक्चुअली उनका एक सेशन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो फिर मैं उसको प्ले कर दूंगी जिसमें उन्होंने सीक्रेट मूवी जैसे मूवी चल रही है लेकिन बीच में रोक रोक के एक्सप्लेन किया है कि जैसे अभी इस इंसान के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ तो हमें जर्नी में डाइव इन करने से पहले पता चल जाएगा कि भाई एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ दिस थिंग वर्क्स एंड कैसे रोना ने ये बुक बनाई या क्या इसकी हिस्ट्री थी। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आप बता देना अगर आवाज आनी चाहिए। हाँ, मेरे पिता की अचानक so let's begin. आप बता देना आवाज कैसी है। एक साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा शरीर टूट चुका था। मेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि उसी घोर निराशा में से मुझे आशा की किरण नजर आएगी। मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली थी। मैं रहस्य को इतिहास के पन्नों में खोजने लगी।
आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहे बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार, ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। One thing very important, ये रहस्य है, ये बिल्कुल। एक बार मुझे कंफर्म करना है कि आवाज आ रही है क्या, कि आवाज काफी लो है। कोई बता दो प्लीज। हाँ, थोड़ी लो है आवाज। अच्छा, वो यहाँ से मैंने तो खुली कर रखी है, वो उधर से ही लो है, तो चल जाएगा। विधि, हाँ विधि, हाँ हाँ, ये वॉइस थोड़ी लो है। ओके, वॉइस लो है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं फिर सीक्रेट मूवी यूट्यूब पे चलाकर। अभी तो आशमीन मैम की आवाज ही नहीं आई ना एक बार भी। अच्छा, बिल्कुल खुलने में पड़ा हुआ आपको आ रही है? यानी कि हाँ। ऐसा नहीं कि हर किसी को पता है इस बारे में। क्लियर है? सीक्रेट किसी किसी को पता होते हैं, तो एक सीक्रेट, और दुनिया में ये क्लियर है? हाँ, आवाज सही आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो मैं बता दूं कि ना हम ना सीक्रेट मूवी देख रहे हैं डे, बिकॉज अगर जब डे 1 स्टार्ट कर देना तो डे 1 से डे 28 तक लगातार काम चलेगा, तो उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। एंड सीक्रेट मूवी अभी पहले देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नी स्टार्ट करने से पहले। एंड ये जस्ट अभी मूवी स्टार्ट हुई है, एंड जैसे अभी एक आपने देखा होगा, एक सफेद बाल वाले अंकल आए थे, तो हिज नेम इज बॉब प्रॉक्टर। ही वॉज आई थिंक 88 ईयर्स ओल्ड। अभी उनकी फेब्रवरी में ही डेथ हुई है, कनाडा में रहते थे। तो वो ही इज वन ऑफ द पर्सन्स जिन्होंने ये चीज डिस्कवर करी थी। एंड रोंडा ने एक्चुअली मतलब जिनकी हम ये बुक पढ़ रहे हैं, मैजिक बुक, तो मैजिक बुक तो मतलब सेकंड बुक है, पहले आई थी सीक्रेट बुक, एंड सीक्रेट बुक से भी पहले द सीक्रेट ये मूवी आई थी। एंड तो हम ये ना मूवी देख रहे हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो अ बेस, एंड इसको हम नॉट जस्ट देख रहे हैं, देख के ना मतलब एक तो समझ भी आ जाता है कि हम किस चीज में एंटर करना चाहते हैं। बट देन मैं जिनका सेशन अटेंड करती हूँ, आशमीन मैम, तो उनकी ये रिकॉर्डिंग है जिसमें वो ना मतलब मूवी तो दिखा रही हैं, बीच बीच में जहाँ पे इंपॉर्टेंट है रोक रोक के शी इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई ये चीज हुई तो ये कैसे हुआ, तो वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है, इवन मेरे लिए एंड आप सबके लिए। तो इसलिए हम यू नो 1-2 दिन हम लोग मूवी में स्पेंड करेंगे, मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आप ना इवन स्क्रीन को भी ध्यान से देखना, और मतलब ये नहीं कि बस आप सुन रहे हो, तो आप देखना क्योंकि मूवी है एंड इसमें बहुत कुछ हो रहा है। एंड इसमें काफी चीजें हमारी भी मतलब यू नो लोगों की स्टोरीज हैं, उन्होंने उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, एंड जब उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगे तो अपनी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स कॉज करें। एंड काफियों की स्टोरी तो ऐसे है जिनसे हम भी रिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम अभी 2-3 दिन में सिर्फ मूवी ही कवर करेंगे। है, ये क्लियर है, ये काम करता है, बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है, और क्यों नहीं पता सबको। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहस्य है, ये बिल्कुल खुलने में पड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि हर किसी को पता है इस बारे में। जैसे सीक्रेट्स किसी किसी को पता होते हैं, तो इट्स सीक्रेट, और दुनिया में ये है, ये क्लियर है, ये काम करता है, बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है, और क्यों नहीं पता सबको। अगर ये यूनिवर्स का सीक्रेट है तो यूनिवर्सली सबको पता होना चाहिए, जो जो यूनिवर्स के बीच में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको छुपाया गया है, इसको दबाया गया है, इसको लोगों से हटा के छुपा कर रखा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे पता चले कि अमीर बनने के लिए ये करना है,
तो अगर मैं अमीर बन रही हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ ऐसा रहे कि मुझे कुछ इनसिक्योरिटी है, या मैं नहीं चाहती मेरी पड़ोसी भी अमीर बने, या अगर मैं सपोज बहुत खूबसूरत हूँ या मैं बहुत पढ़ी लिखी को बन गई की वजह से, तो हो सकता है मेरे मन में भावना आ जाए कि मैं इसको क्यों बताऊं, अरे मतलब या इसको क्यों पता चले। कई बार ऐसी भावनाएं भी होती है ना लोगों के बीच में। तो ऐसे इन भावनाओं की वजह से, या सपोजिंगली आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है और आपके यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज वगैरह भी काम करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि लोगों में अकल आए, दिमाग आए या जागरूक हो जाए कि सबको जादू करना आ जाए। तो सबको जादू करना आ गया तो फिर मेरी पावर का क्या होगा, या मेरे को कौन मानेगा, मेरी मनोपली नहीं रह जाएगी। तो इसी तरह से इस दुनिया के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जो इस रहस्य को छुपा के रखना चाहते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जन जन तक ये रहस्य पहुंचे। क्यों? समझेंगे, इस मूवी के थ्रू एंड तक समझेंगे, समझिएगा। रहस्य को कोई इस्तेमाल कैसे करता है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए करता है। तो किसी के भी सपने कभी भी सेम नहीं होते। नंबर 1, कभी भी सेम नहीं होते। किसी को अपने जीवन साथी में ऐसे गुण चाहिए, किसी को ऐसे चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को अपार्टमेंट चाहिए, किसी को फार्म हाउस चाहिए, किसी को पेंट हाउस चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को बीएम चाहिए, किसी को ऑडी चाहिए, किसी को होंडा सिटी चाहिए। किसी के भी सपने सेम नहीं होते कभी भी। नंबर 1, परंतु अगर सपने सेम होते भी है, सपोज आपको इसको भी 10 करोड़ चाहिए, इसको भी 10 करोड़ चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो इस यूनिवर्स में अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब हमें लगता है कि पानी खत्म हो रहा है। सबसे फनी चीजें होती है जब ये सुनने को मिलती हैं। हमें लगता है कि पानी खत्म हो रहा है या हवा खत्म हो रही है या कुछ भी, कोई भी चीज है, जितना आप उसके बारे में नेगेटिव बातें बोली जा रहे हो, हाँ उतना ही वो चीज स्केर्सिटी में जाती जा रही है। कोई भी चीज हो वो हम आगे डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट में। जितना आप उसके बारे में थैंकफुल होते हो, जैसे हवा है, हवा के लिए थैंकफुल हो, पानी के लिए थैंकफुल हो, आप किसी भी चीज के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बालों के लिए, जितना थैंकफुल होते जाओगे, या जो अभी आज हम सीखेंगे गुड फीलिंग्स के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, उतनी ही वो चीज की अबंडेंस आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। व्हाई? बिकॉज आपकी कोई भी इच्छा यूनिवर्स के लिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे, यूनिवर्स समझते हो, ग्लोब, पृथ्वी समझते हो, पृथ्वी सिर्फ एक छोटी सी बॉल है इस पूरे यूनिवर्स का। आपने अपने बच्चों के लिए कभी, अपने लिए भी हो सकता है बचपन में कभी सोलर सिस्टम बनाया हो। याद है आप में से कितना को सोलर सिस्टम, जहाँ पे एक सूरज होता था, सूरज के आसपास 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह जो होते थे वो आसपास घूम रहे हैं। ये तो वो 9 ग्रह हैं जो मनुष्य अपने साइंस के थ्रू थोड़ा चलो पकड़ पाया, समझ पाया, जो उसने साइंस के थ्रू एस्टेब्लिश किया। ऐसे तो करोड़ों ग्रह हैं जो मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया, जहां तक उसके रॉकेट, उसके ये प्लैनेट, जो भी इसकी सैटेलाइट्स होती हैं, पहुंच ही नहीं पाया। परंतु काफी स्पिरिचुअल, जो हाईली स्पिरिचुअल, जो एक पैगंबर या जितने भी अवतार होते हैं, उनके पास तो साइंस से ज्यादा स्पीड है भैया। वो क्या है, साइंस क्या है और ये क्या होती है, ये भी हम आगे बढ़ते बातें करेंगे महीने के अंदर। परंतु वो क्लियर है, करोड़ों ग्रह है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 नहीं है। आपको जितने तारे दिख रहे हैं, उन इतने करोड़ों ग्रह में से पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा एक सिंगल ग्रह है, और उस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे, इफ यू अंडरस्टैंड, कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। उन कॉन्टिनेंट्स में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में से एक कंट्री आती है, उस एक कंट्री में से इतने सारी स्टेट्स, उसमें एक स्टेट आती है, उस स्टेट में इतने सारे मोहल्ले, उनमें से एक मोहल्ला आपका है, उन मोहल्लों में से इतने सारे घर है, उनमें से एक घर आपका है, इतने सारे घरों में से एक, आपके घर में इतने सारे लोग रहते होंगे, उनमें से एक को आप, और आपके इतने सारे अगर लोअर ड्रीम्स भी होंगे तो आपका ड्रीम है फिर दूसरा ड्रीम। If you understand the magnanimity of this universe and what is your dream in front of it, एक मिट्टी के दाना बराबर भी नहीं कह सकते आप। और इस यूनिवर्स के पास इतनी अबंडेंस है, इतनी भरपूरता है कि ये सबके सपने भी पूरा कर देना, तब भी इसकी मुट्ठी भर भी चावल यूज ना हो, सबके सपने भी अगर पूरे हो जाए। पर हम लोग क्यों इतना डरते हैं स्केर्सिटी में, या हमारे को ऐसा क्यों डर लगता है कि हाँ कुछ खत्म ना हो जाए, वो उसको मिल गया तो मुझे, उसको जॉब मिल जाएगी तो मुझे नहीं मिलेगी, क्यों हो रहा है ये सबको? क्यों लग रहा है इसको एडमिशन मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा? बिकॉज एवरीवन इज फियरफुल। हर किसी को पता नहीं किस चीज का डर है, चिंता है, घबराहट है, कुछ जाने का एक अनचाहा सा, एक अंदर से एक निराशा या भय का माहौल बना रखा है सबने। क्यों बना रखा है? कि कोई तो है जो बना के रखते हैं, जो एक छोटी सी बीमारी आ जाएगी उसको इतनी बड़ी बीमारी कर दी कि बस पूरी दुनिया डर जाए। सारी मीडिया, सारे न्यूज़पेपर, सारे लोग, सारे व्हाट्सएप, सारे यूट्यूब, सब मिलकर उस बीमारी के साथ पड़ गए। क्यों? क्योंकि
आप जितना किसी चीज को क्यों डराने, क्यों ऐसा माहौल बनाते हो डराने वाला, क्यों लोगों को नहीं बोलते हो कि हाँ आप बस अपना सिक्योरिटी रखो, अपने आप को सेफ रखो, अपने आप को बस सिक्योर करके रखो, एवरीथिंग इज ओके, आप बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक होने वाले हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अपना भरोसा बनाए रखो, बस ये करो ये करो ये करो, जो भी पॉजिटिव चीज होती है, शुक्राने करो अपनी सेहत के, अपने अपने घर के, अपने डॉक्टर्स के भी शुक्राने कर, आप पॉजिटिव बातें भी तो बोल सकते हो ना, न्यूज़पेपर्स पे कुछ ऐसी बातें भी बता सकते हो, पर मेन फोकस कहाँ होता है डराने का। क्यों क्यों डरा रहे हो, लाशें दिखा रहे हो, गंदी गंदी चीजें दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि कोई तो है ना जो नहीं बताना चाहता कि आपके डर या आपकी स्केर्सिटी या आपकी चिंता घबराहट के अलग भी एक दुनिया है। कौन सी दुनिया? जहाँ पे हर चीजें संभव, अच्छी आयु संभव है, स्वस्थ शरीर संभव है, बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत सारा पैसा, घर बंगले गाड़ी सब संभव है। उस संभावनाओं की दुनिया के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी हमें सिखाया गया, बताया गया, डराया गया, स्कूलों में, कॉलेजों में, बिजनेस में, घरों में, हर जगह, क्योंकि किसी ने भी हमें बताया ही नहीं है सीक्रेट क्या है, ये क्या कौन सा सीक्रेट है जिसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर हम भी उस संपन्नता की दुनिया है ना, उस बरकतों की दुनिया, उस अबंडेंस की दुनिया में हम भी एंटर कर सकते हैं। कैसे एंटर करना है अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। आपने जो भी सपने कल देखे उन्हीं को कैसे पूरा करना है, ये सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो राज ही जिम्मेवार है, ये जो सीक्रेट हम जानने वाले हैं अगले कुछ घंटे या मिनट्स के अंदर, यही जिम्मेवार है किस चीज का, जो हो चुका है, यानी कि जो हमारा पास्ट था, हमारा पास्ट था, जो हो रहा है, यानी जिस समय जो करंट में प्रेजेंट चल रहा है, और जो होने वाला है, जो भी आपके सपने हैं, जो फ्यूचर में है, उसके लिए भी ये जिम्मेवार है। आपको अगर पास्ट में बहुत कुछ मिला तो भी इसकी जिम्मेवार यही सीक्रेट है जो आज आप इस मूवी से सीखोगे। अभी भी जो चल रहा है आपकी जिंदगी, अगर आपके पास में बहुत दुख दर्द थे, बहुत कष्ट थे, बहुत आपके ऊपर बहुत ज्यादा बुरे बुरे हालात आए, कौन जिम्मेवार है? ये रहस्य। आज अगर आप बहुत एबंडेंस में हो, कौन जिम्मेवार है? रहस्य। अगर आज आप बहुत ज्यादा मुश्किलों में हो, बहुत दुखी हो, बहुत कष्टों में, कौन जिम्मेवार है? ये रहस्य। और कल का आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा या बहुत कष्टों वाला बनेगा, कैसा बनेगा, कौन जिम्मेवार है? ये रहस्य। रहस्य मतलब ये फॉर्मूला, ये सीक्रेट जो आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, पर आज हम डिस्कवर करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रेट होके बैठिएगा सब लोग, प्लीज सिट स्ट्रेट। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस टाइम पर, ओके, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि आपका जो आप समझ रहे हो, जो भी आप इस समय देखोगे, वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करे, आपकी समझ में पेनिट्रेट करे। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो सोचा है। हम सबके साथ एक अनंत शक्ति है, हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। और अभी हम बात शुरू कर रहे हैं एनर्जीज की दुनिया की। एनर्जी क्या होती है? यानी कि आप भी कई बार पूछते हो कि कोई तो ताकत है जो आपके अंग संग है, वो महान शक्ति, वो सब देख रही है, वो सब जानती है, जिसको आप चाहे ईश्वर का रूप दो, भगवान का बोलो, जो आपका मैंने आपकी मर्जी है, जिस मर्जी नाम से बात करो, पर वो शक्ति, वो पावर तो है, सब जानते हैं वाली बात। और वो पावर अपने रूप के अंदर हर किसी में विद्यमान है, विराजमान है, ठीक है। जितने भी ह्यूमंस हैं, जब फर्क नहीं पड़ता आप अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहाँ हो, डजंट मैटर। हर किसी इंसान जो 5 तत्वों से बना हुआ, जो इंसान है, सब पे सेम तरह से ये रूल अप्लाई होता है। डिट्टो। आप अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, गवार हो, या पढ़े लिखे हो, या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, डजंट मैटर। आप आदमी हो, औरत हो, बुढ़े हो, जवान हो, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। ये आप जो रूल आज आप सीखने वाले हो, ये सब पे सेम अप्लाई होता है। आप
जहाँ पे भी हो इस समय, आप माइनस में हो, जीरो में हो या बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, इस रूल को अप्लाई करके आप अपने सपनों की दुनिया में और आगे आगे बढ़ सकते हो। कैसे? अच्छा, और ये चीज जो एनर्जी की होती है, ना सिर्फ ये जीवित मतलब ह्यूमन बींग्स पे, ये हर किसी पे अप्लाई होती है, हर किसी पे, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कार है, चाहे वो बंगला है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो हाथी है, हर किसी पे अप्लाई होता है। कैसे काम करेगा? कैसे एनर्जीज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के अंदर, ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब कि कैसे एक दूसरे को आकर्षित करती है। आकर्षित मतलब खींचना, जैसे कि एक मैग्नेट होता है, वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है ना, मैग्नेटिक, अपने मैग्नेटिक पावर्स की वजह से। वैसे ही हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है अंडर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इसको मानो या ना मानो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर ये हर समय काम कर रही है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोनवासी वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है, समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कि आप जो चाहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, आप जो भी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इवन क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, हमेशा उस रिलेटेड में होना चाहिए जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आप लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, जो सुन रहे हो, हमेशा उस बारे में होना चाहिए जो आप चाहते हो। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हो तो आप कोरोना की बीमारी के बारे में या उसके होने वाले जो नुकसान हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ये हो रहा है, क्या आपको चाहते हो? क्या आपको चाहते हो कि आपको बीमारी या ये जो जो जो, जो बुरे हालात है? अगर नहीं चाहते तो आप उसको क्यों देख रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों सोच रहे हो? अगर आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, थोड़ा बच के रहना है, हाँ, जो आप चाहते हो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल सेफ है, क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं? तो यहाँ पर जो अभी बात किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे तो पास्ट में जितना भी अगर कुछ गड़बड़ भी हुई है, बुरा भी हुआ है, कष्ट भी आए हैं, आप माने चाहे ना माने, वो आपने ही सोचा था। आप बोलेंगे नहीं, आपने कैसे सोचा था? हो सकता है कोई अखबार देखी हो, कोई मैगजीन देखी हो, कोई टीवी सीरियल देख लिया हो जिसमें ऐसा कुछ सीन था, कोई मूवी देख ली हो, जिससे फ्रेंड की बात सुन ली हो, पता नहीं क्या कहीं पे आपने देख लिया, सुन लिया, और आपने उस बारे में सोचना शुरू कर दिया, और जैसे सब सोचते चले गए, वो भयानक कष्ट या वो जो भी प्रॉब्लम थी, चुनौती थी, वो आपकी जिंदगी में एंटर कर गई। चाहे वो किसी की डेथ थी, चाहे वो किसी का बिछड़ जाना था, चाहे किसी की बीमारी थी, चाहे कोई नुकसान था, कर्जा था, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या बच्चों का स्कूल के अंदर ना पास हो पाना कि बच्चे कोई फेल ना हो जाए और फेल हो गए। ये क्या था? क्योंकि आपने मन चाहे की बजाय अनचाहा, जो आप नहीं चाहते थे, आपने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जो भी सोचोगे आप, वो अट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से अपने नोट्स बनाइएगा कि आपको चाहिए क्या। वो हमने कल सारा का सारा काम कर लिया, नहीं किया जिन्होंने वो आज कर ले, क्योंकि जो आपको चाहिए सिर्फ वही लिखना है। वहां पे कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब आपको अनचाहा या जिसके बारे में आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो जो चाहिए वाली चीजें हम वहीं पे ही अपनी सोच को केंद्रित करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना स्टार्ट करेंगे वहां पर। तो आगे समझते हैं क्या बता रहे हैं। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में।
ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है, हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। हाँ, ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये उनके सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। बहुत ध्यान से यहाँ पर एक एक डायलॉग जो चल रहा है वो सब के सब आपको साइंस के फॉर्मूला दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई लाइन में खड़ा है, कोई कहीं पे है, जो आप नहीं चाहते, मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, आप जिस चीज को सोच रहे हैं वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से अभी आप जो बताते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में अगर अभी तक कुछ गड़बड़ है, मैस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो सोच लिया है जो हम नहीं चाहते थे, जो हम नहीं चाहते थे हमारी जिंदगी में हो। और अगर आज हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, सब कुछ वैसा है जैसा कि हम चाहते थे, क्योंकि हमने हमेशा वही सोचा था, उसी को एनर्जी दी थी। हमारे विचार, हमारे थॉट जो आपको क्यों मिला है, इंसान क्यों कहते हैं कि इंसान जीवन बहुत कीमती जीवन है, क्यों? क्योंकि इंसान के पास ही सिर्फ ऊपर बुद्धि मिली है, और बुद्धि मीन्स आपका दिमाग, आपका ब्रेन, जहाँ पर सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है थॉट्स का आना। और थॉट्स की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, अपना खुद का एक मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है उसके पास। और सबसे कीमती चीज होती है सोचना, किसी चीज के बारे में विजुलाइज करना, इमेजिन कर पाना। और यही हम करते हैं, हम बैठे हैं घर में आराम से, अगर पति किसी से बातचीत कर रहा है, कभी पार्टी में गए, सब कुछ ठीक ठाक है, बस किसी से हंसता हुआ दिख गया, किसी से बहुत हंस रहा है, बड़ा प्यार से बात कर रहा है, बड़ा, तो हमारे दिमाग में थॉट आने लग गया नेगेटिव कि अरे ये इससे बात क्यों कर रहा है, इतना हंस क्यों रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है। और जितना अभी वो आपने हल्का सा थॉट आया, आप जितना थॉट और उस बारे में करोगे, जितना ज्यादा थॉट करोगे, अरे कौन तो बात किससे कर रहा है, अरे उस लड़की से तो नहीं बात कर रहा, अरे कहीं ये तो नहीं हो गया, तो इनका चक्कर तो नहीं चल गया। जितना आप सोचते चले जाओगे, उतना आप इस थॉट को बलवान बनाते चले जाओगे। यही इसी जगह पे अगर हो सकता है कि बहुत जल्दी वो चीज सच में हो भी जाए, कि उसका चक्कर चल जाए और वो हो भी जाए, क्योंकि आप उस थॉट को पावर दे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत ये सच होता चला जाएगा, ये अपने आप खिंचता चला जाएगा एक दूसरे की तरफ। सेम वे अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आप पॉजिटिव इंसान हो और आपने वो देखा कि हाँ किसी का बहुत हंसते खेलते बात कर रहा है, और या बहुत ज्यादा किसी के साथ मतलब बहुत खुश तो दिख रहा है, और आपने सोचा मन में वाओ मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, दुनिया में हर किसी का इतना खुश होकर इतने पॉजिटिवली बात करते हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि उन्होंने मेरे को भी कितना प्यार करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, मेरे साथ भी कितना खुश रहते हैं, हंसते हैं। और जितना इस बारे में सोच रहे हो कि हम दोनों कितना खुश हैं, कितना हंस रहे हैं, कितना घूम रहे हैं, कितना एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, अब क्या हुआ, आप किस चीज को थॉट दे रहे हो, जो आपकी मनचाही अवस्था है, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। जितना आप जिस चीज को चाहते हो उसको आप एनर्जी देते, थॉट्स देते, उतना
आज आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसे होती जैसा कि आपका ड्रीम लाइफ है। एंड इट्स ओके, जो भी पास्ट में किया अभी बस देखते जाओ कि कहीं आपने इतनी नेगेटिव सोचा था उन सिचुएशंस के बारे में, कहीं कर्जे तो नहीं आ जाएंगे मुझ पर, कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे तो नहीं कोरोना हो जाएगा, कहीं मेरे परिवार को तो नहीं हो जाएगी कोई बीमारी, कहीं आपने तो नहीं डरते डरते सोचा कहीं। जस्ट फाइंड इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड इट्स ओके। और अब क्या करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि आज से पहले जो हुआ वो तो भी छोड़ दो, आगे क्या करना है, कैसे हम अपना ना सिर्फ आने वाला कल, प्रेजेंट और पास्ट पे सुधार सकते हैं कैसे, परंतु अभी सीखना है कि कैसे हमने अपना थॉट प्रोसेस को मोल्ड करना है। न सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचिए, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है, ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने क्या बोला, जब कोई इंसान कुछ सोचता है उस बारे में सोचता रहता है तो सृजन की अवस्था में होता है। सृजन की अवस्था में क्रिएशन। हर इंसान अपनी दुनिया का खुद क्रिएटर होता है और सोचना उस क्रिएशन की प्रोसेस का पहला पार्ट होता है। सोचना, आप उस बारे में इमेजिन है, कुछ क्या थिंक कर रहे हो अपने सपनों के बारे में, कितना सोचते हो, कितना विजुअलाइज करते हो, ये धीरे धीरे हम आगे और सीखेंगे डेप्थ में। परंतु आप सोच क्या रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है कि दोनों के सृजन आप ही कर रहे हो, दोनों की क्रिएशन प्रोसेस के क्रिएटर आप ही हो। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। हाँ, जैसा कि आप लोग अपनी जिंदगी के सारे, मेरा पति ऐसा है, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरे ये ऐसे हैं, सारी नेगेटिव चीजें कि लोग तो बड़े नेगेटिव हैं, हमारा तो परिवार में हर कोई मेरे को ऐसे डांटता है, नेगेटिव बोलता है और सोचते हैं कि मैं बहुत महान काम कर रही हूँ अपनी नेगेटिविटियां बताकर। आप लोग भी नोट करिए कि आप भी कई बार ऐसे क्वेश्चन से नहीं लगते, ऐसे आपके सवाल नहीं होते हैं कि मतलब मेरा तो ये है वो है, मेरे को तो इतनी बीमारी है, मेरे को घर में ये प्रॉब्लम है। आपको पता भी नहीं होता है कि जब आप ये नेगेटिविटी लिख रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, आप ही इसका निर्माण कर रहे हो हर टाइम। इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अभी सीन आने वाला है, और अपनी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिएगा। सब लोग उसकी खिंचाई करते हैं और वो हमेशा तनाव में रहता, क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी और ये सब उसे ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी आप भी जब अपने शेयरिंग्स करते हो कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ पर मेरा घर अलाउ नहीं करता, मेरा पति मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरी सास मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ ये किया, मेरे समाज ने ये किया, उस पड़ोसी ने मेरे साथ ये किया, उस फलाने ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तो बहुत 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 कष्टों से भरी हुई है। बढ़ 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 क्यों करते हो? क्योंकि जितनी बार आप इस बात को अगर मुझे भी बता रहे हो या किसी को भी बता रहे हो तो उस बताने से पहले आपको सोचना भी तो पड़ रहा है उसके बारे में। आप सोच रहे हो तभी तो बता रहे हो, और जितनी बार आप बता रहे हो उतनी बार आप सोच रहे हो, और जितनी बार आप सोच रहे हो आप उस चीज को और पावर दे रहे हो। आपकी जिंदगी और कष्टों से भर रही है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह की बातें सोच रहे हो उसी तरह की चीजें ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगी। अब
आप इस समय सोच रहे हो कि अरे आदमी लोग बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, हमारे को बहुत बुरी नजर से देखते हैं, बहुत बुरा काम करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो या बोल रहे हो कि मैं नॉट लाइक दिस, मैं नॉट लाइक दैट, दुनिया में जितने भी आदमी आपकी तरफ आपकी सर्कमस्टांसेस में अट्रैक्ट होंगे, सबके सब वैसे होंगे जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि औरतें ऐसी होती हैं या बहुत ज्यादा कनिंग है या बहुत ज्यादा चालाक है, लड़की है, आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते क्या हो वो बताओ। आप चाहते हो कि मैं अपने को एक नौकरी कर पाऊं, अपना बिजनेस कर पाऊं, इतने पैसे कमा के सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाऊं, या मैं जहां पे भी काम करूं वहां पे लोग बहुत फ्रेंडली हों, या जहां पे भी मैं काम कर रही हूँ वहां पे लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, इवन मेल कोलीग्स। अच्छा, इस समय जब मैं एग्जाम्पल लूंगी ना, आप सब लोग न्यूट्रल होकर सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे पास। तो आई विल ट्राई कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब इस मूवी के थ्रू आंसर हो जाए। इन सीन्स के थ्रू आप अपनी जिंदगी में उनके आंसर्स पालो, ठीक है? तो एवरीवन सिट अलर्ट, आप सबके क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे आप। तो जिनको ये लगता है कि हाँ मेल एम्प्लॉइज के साथ ठीक नहीं बैठ रही है, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो बार बार ऐसा नेगेटिव, जितना सोचोगे उतना नेगेटिव हो रहा है वहां पर उस सिचुएशन में। अब क्या करना है? तो आज जीरो से सीखिए, जीरो से सीखिए रिश्तों में क्या करना है, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या करना है, अपने घर में, मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में पार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है या आपके पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम आ रही है आपकी रेगुलरली, और अब बार बार उसी बारे में बात करो। एक पड़ोसी ने कुछ गलत किया, चार के साथ खड़े होकर ये तो बहुत बुरा है, ये तो ऐसे करता है, ये तो पार्किंग की स्पेस की ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है। जितना आप उस बुरे जो आपका अनचाहा है उस बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो, आपकी मोहल्ले की सिचुएशन, आपकी पड़ोसी की सिचुएशन उतनी ही ज्यादा आपके लिए अनफेवरेबल होती चली जा रही है। अब क्या करना है? सब कुछ रोक दो, सब कुछ पिछला वाला जो बोला सोचा कोई बात नहीं, भी रोको, फिलहाल रोको और आज सीखो अब क्या करना है सिचुएशन में। हमने लेट्स लर्न। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे, और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता, लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं, और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हो या अचेत मन के हो, वो आकर्षित होंगे। सचेत मन या अचेत मन, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस अलग अलग तरह के माइंड्स होते हैं, परंतु इन सब के अंदर रूल एक ही अप्लाई होता है। जैसे आप सुबह जब उठे हैं तो कॉन्शियस माइंड है, जब आप सो रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो ऐसे इस तरह से कई तरह के सुपर अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे हम डीप स्टडी करते हैं कॉन्शियसनेस की तो हमें धीरे धीरे पता चलता है, परंतु पहला पॉइंट क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस यानी कि आपके माइंड के लेवल्स की स्टार्टिंग पॉइंट। आपका माइंड अगर कॉन्शियस है, सजग है, जागरूक है, तो उसको पता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ये एक सजग दिमाग की निशानी होती है कि भैया अगर मेरे हाथ में अमृत भी है और जहर भी है, मुझे अपनी जिंदगी जहर बनानी है कि अमृत बनानी है, और ये दोनों का कुंड कहाँ है? मेरे दिमाग में, मेरे थॉट्स में। यहाँ से शुरुआत होती है कि जीवन को अमृत बनाना है कि जहर बनाना है। तो आपके सोच, अगर आपका सोच नेगेटिव है, समझो आपकी जिंदगी में जहर घुलने वाला है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, यानी कि जिंदगी में अमृत बनने वाला है। चॉइस आपकी है, और इसको टाइम लगता है। जैसे उन्होंने भी बताया कि 6 से 8 हफ्ते के बाद जो, देखिए आपने 6 से 8 हफ्ते तक अपने आप को सजगता में रखते हुए कॉन्शियसली हर समय पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव बोला और अपने आप को खुश रखा, जैसे भी करके, तो धीरे 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 ये जहर छटना शुरू होता है आपके शरीर में से, आपके सिस्टम में से, आपके हालातों में से। ऐसा नहीं होता है कि आपने अमृत की बूंद अभी डाली, हफ्ते में आपको लग रहा है 1 हफ्ता मैंने अमृत डाला तो चलो अब सारा जहर छट गया।
अरे नीचे तो जहर के कटोरे ही पड़े हुए हैं ना सिस्टम के अंदर, तो अमृत को पूरा रिसने में, अपना काम करने में टाइम लगेगा कि जहर बचपन से पता नहीं कब किस किस चीज का आपने भर रखा है। तो धीरे 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 पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। पर ये काम करता है, 100% काम करता है, परंतु उन्हीं के लिए काम करता है जो विश्वास रख के परसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली इसको अपनी जिंदगी में उतारते रहते हैं। और वो दिन आता है जिस दिन आपके पूरा जीवन, हालात, लोग, हर तरफ आपको अमृत, अमृत मींस नेक्टर, मतलब कि वो जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? अमृत चाहते हो या जहर चाहते हो अपने लिए? एवरीवन। तो नेगेटिविटी इज इक्वल टू जहर, पॉजिटिविटी इज इक्वल टू अमृत। ओके, एक सिंपल भाषा के अंदर। और ये अपने लिए आप ही बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता। आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो। अब ब्लेम करना क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? आप करो जितना मर्जी ब्लेम करो, खूब खुल खुल के करो, रोज फोन कर करके अपने सहेलियों के साथ करो, अपने मम्मी पापा के साथ करो, अपने पति की बुराइयां करो, सोसाइटी की बुराइयां करो, मोदी की बुराइयां करो, देश की बुराइयां करो, हालात की बुराइयां करो, सब बुराइयां करो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको जहर पीने का शौक है। और फिर आप कहते हो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जिस तरह के आप इंसान हो, आप एक जहरीले इंसान हो। जहरीला इंसान समझते हो? आपको लगता है कि दुनिया जहरीली है, मैं नहीं। अरे बाबा, आप उनके बारे में बुराई कर रहे हो तो जहर तो आप भी तो बना रहे हो अपने अंदर। नेगेटिव बात, नेगेटिव सोच, नेगेटिव वाक्य इज इक्वल टू जहर। पॉजिटिव बात, शुक्राना वाला, पॉजिटिव वाला, गुड फीलिंग वाला कुछ भी पॉजिटिव करोगे इज इक्वल टू अमृत। तो आज की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो भी बन रहा है वो आप बना रहे हो। ठीक है? वो हमने गड़बड़ क्या की है वो हमें पता नहीं है। तो आज हम सीख रहे हैं ना कि हम कैसे कैसे गड़बड़े करते हैं। जैसे वो अपने कुलीग, आप बिल्कुल सही बात है, उसके कुलीग ने उसकी सीट पे केला रख दिया या उसके मुंह पे किसी ने मिल्क शेक फेंका तो गुस्सा तो आएगा ना, उसको बुरा तो लगेगा, नेगेटिव तो बंदा होगा, है ना। परंतु आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो सिचुएशंस हो रही हैं ये रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू थिंक इज, ये रिस्पॉन्ड कर रही है क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो दुनिया के बारे में, अपने हालात के बारे में, अपने बारे में। इसीलिए सिचुएशंस नेगेटिवली, हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, ये हमेशा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। आप ये सोचो कि आप मुझे बोल सकते हो मैडम ये तो बहुत नेगेटिव लोग हैं, मैं इनके लिए पॉजिटिव कैसे बोल सकता हूँ? मैं क्या कह रही हूँ, ये लोग नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने उनके बारे में या उस हालात के बारे में नेगेटिव सोचा है। अगर आपने इन लोगों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कुछ भी पॉजिटिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड टू कन्वर्ट दैट सिचुएशन इनटू योर फेवरेबल वन। आप शुरुआत करते हो, हमेशा याद रखिए, सर्कल स्टार्ट आपसे होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, ठीक है? तो यानी आप जैसे हो, जैसे आपकी सोच है वैसे हालात लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कभी ये मत सोचो कि ये लोग ऐसे मिले मुझको इसलिए मैं ऐसा बन गया, नहीं। आप जैसे सोच रहे थे, हालात वैसे थे, इससे आप पे कोई इफेक्ट आया। परंतु क्रिएटर कौन है? शुरुआत कहां से हो रही है? हमेशा आपसे। अब वो शुरुआत बचपन में हुई है, पहले हुई है, कहां हुई है पता नहीं है। आपने बीज जो बोया वैसा फल मिल रहा है आपको, तो बाहर से क्या दिख रहा है आपको? वो फल आ रहा है, पर बीज कहां बोया गया था? आपके दिमाग में, सोच के थ्रू। सोच के थ्रू नेगेटिव था या पॉजिटिव था? बचपन में आपने कभी सोच लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल पैसे के लिए, कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है। आपने बोल दिया पैसा कमाना मुश्किल बात है, या आपके पापा ने बोला कि पैसे को पेड़ पे नहीं उठते, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपने वो थॉट ले लिया उनसे, नेगेटिव थॉट जो भी था, और आपने अपने मस्तिष्क में बीज दिया। अब आपके लिए क्या सोच है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब जितनी बार भी आप कोशिश कर लो जिंदगी में, आप जितनी मर्जी मनी कोर्सेज कर लो, जितने मर्जी ये नए नए ट्रिक्स आजमा लो, नए नए एम्प्लॉइज रख लो, नए नए बिजनेस कर लो, हर बार मनी के साथ आपका फ्रिक्शन कायम है। फ्रिक्शन मतलब कि एक स्ट्रगल सा चल रहा है पैसे के साथ। क्यों? क्योंकि आपने ही सोचा था कि पैसा कमाना मुश्किल है। ओके, और जिन जिन लोगों ने बचपन में या कभी भी किसी हालात में सोचा कि पैसा कमाना, जैसे अगर सपोज मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, तो मेरे जो भी हालात रहे होंगे या जो भी वजह रही होंगी, पर मेरे को बचपन से ऐसी फीलिंग है या सोच है मेरी कि मेरे को जितना चाहिए होता है मेरे पास उससे ज्यादा पैसा होता है हमेशा। अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। अब मेरी क्योंकि सोच ऐसी है कि आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, मेरे पास हमेशा अबंडेंस रहती है। आप बोलोगे हाँ, मतलब दुनिया में बिजनेस इसका कैसा चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, पर मेरे पास हमेशा अबंडेंस ऑफ मनी रहती है। मेरे बिजनेस में, मेरे हालात में कहीं से भी पैसा आता है, पर मेरे पास अबंडेंस है हमेशा। क्यों? क्योंकि मेरी सोच में ये बात अंदर, देखिए जो चीज आप बार बार सोचते हो ना, बार बार सोचते हो, वो आपका बिलीफ बन जाता है। किसी
किसी भी बिलीफ, पुराने बिलीफ को अगर हटाना है ना, उसको बस खाना खिलाना बंद करो, उस बिलीफ को सोचना बंद करो, और जो नया सोच आप बनाना चाहते हो उस सोच को सोचना शुरू करो, और बार बार सोचो, बार बार सोचो, सोचो सोचो सोचो, बोलो बोलो, सोचो बोलो, सोचो बोलो, कुछ भी करो, और वो अपने आप नया बिलीफ अपने आप आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। जो थॉट्स है, थॉट्स को ही बार बार सोचने से बिलीफ बनते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रही हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो, तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं, हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुश नुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है, जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते, जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। आप जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं, तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते, ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्ति आप बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप सोच रहे हो। देखो, दो चीज समझने वाली बात है कि अगर कई बार हमें लगता है यार मेरे को अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा नेगेटिव ख्याल आ जाता है, मैं तो सोचने लग जाती हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अभी जो पास्ट की ट्रेनिंग किया, जो भी आपका तरीका रहा, कंडीशनिंग रही, उसकी वजह से अगर नेगेटिव ख्याल आ भी रहा है तो कोई बात नहीं। आप सजग रहो, आप सचेत रहो, कॉन्शियस रहो, अलर्ट रहो कि अगर सपोज आपको ये लग रहा है कि अरे कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, ये अपने आप आ रहा है ना, और एकदम से आप सजग हो, अरे मैं तो नेगेटिव सोच रही हूं, एकदम से बोलो अरे भाई मैं तो बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंचने वाली हूँ मीटिंग में, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुंच के बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ आज मीटिंग पे। जो चाहते हो, जो पॉजिटिव है, उसके बारे में फटाक से सोचना शुरू करो। नंबर दो चीज ये भी ध्यान रखना है, जैसे सपनों की दुनिया में कई बार हमारे को क्या लगता है कि अरे मतलब आपने कुछ मांग लिया, अब आपने कुछ मांगा, ऐसा नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने मांगा, अभी हमारे पास उतनी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, वो भी एक दिन आ जाएगी। पर वो तब आती है जब इंसान कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट या मतलब सजगता की एक लेवल को पार कर चुका होता है। जैसे कि जो लोग, इफ यू रिमेम्बर, जो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कहते हैं, दे आर अवेकन्ड सोल्स, दे आर कॉन्शियस सोल्स। तो एक टाइम के बाद वो पावर, अभी क्या आपने कुछ भी बोला उसको आने में इतना टाइम लगेगा, ताकि उस दौरान में आप अपना रेक्टिफाई कर लो, जो भी चीज है उसके बारे में सोच लो। आप चाहते, जैसे कि मैं तुझे बताता हूँ, तूने मुझे धोखा दिया ना, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू पानी मांगने जोगा नहीं रहेगा। हम कई बार ऐसे किसी को बददुआएं भी तो दे देते हैं, गलत बात बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं कि ये गंदी, क्योंकि
साधु पहुंचो, साधु संत श्राप दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड। तो एक लेवल वो आता है, बहुत आगे का लेवल है, पर वो लेवल भी आता है कि जो आपने बोला वो झट से पूरा हो जाता है। पर ये लेवल तक पहुंचने के लिए तभी इन लोगों को बहुत ध्यान लगाना होता है, बहुत कॉन्शियस रहना होता है। ये कॉन्शियस सोल्स होती है, क्योंकि इनको पता है कि पावर अगर हाथ में आ गई तो पावर का सही इस्तेमाल होना भी जरूरी है, वरना हमसे कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। तो भगवान आपको क्यों नहीं पावर एकदम से देता? पहले आप तो सचेत हो जाओ। आपके हाथ में तलवार दे दी, तलवार आपके हाथ में चाकू दे दिया, क्यों चाकू दिया? सब्जी काटने के लिए दिया था, पर आपने अपनी उंगली काट ली, क्यों? क्योंकि आप सचेत नहीं थे, आप सजग नहीं थे। तो इसलिए प्रभु ने अभी इस यूनिवर्स ने, जिसको आप जो भी शक्ति बोलो, इन्होंने इसलिए नंबर 1 पॉजिटिव पावर्स आर मोर पावरफुल। जो भी पॉजिटिव सोच है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, उसी समय अपने आप को कॉन्शियसली ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स की तरफ झुका दो। आपका तराजू अगर उसमें सपोज दिन में आपने 40 नेगेटिव थॉट्स सोचे हैं, तो कोशिश करके रात तक में 60 पॉजिटिव थॉट्स करने से आपके नेगेटिव थॉट्स अपने आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिन में एंड में तराजू किस तरफ झुका? 60 पॉजिटिव थॉट्स की तरफ झुका, तो वो ज्यादा वेट ले लेता है। नंबर 1 पॉइंट ये समझिएगा। नंबर 2 पॉइंट कि अगर सपोज आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, परंतु आप बार बार उसके बारे में पॉजिटिव वर्जन को सोच रहे हो, दिस इज पावरफुल। सेकेंडली, कोई भी जो आप सोचते हो वो झट से पूरा नहीं होता। झट मतलब अभी बोला, देखिए किसी किसी के पास पावर होती भी है ये, इसलिए बोला जाता है हमेशा शुभ शुभ बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास ये जो पावर होती है, कब कहते हैं ना जिसकी जुबान पे सरस्वती बैठती है, ये शुभ शुभ बोले तो जुबान पे तो काला तिल है। ये सब बातें जो होती हैं वो सब की सब बातें आपको सिर्फ एक चीज इंडिकेट कर रही है कि आपके पास अगर शक्ति है, पावर है, तो प्लीज अपने आप को आदत में डालो। क्या आदत? हमेशा पॉजिटिव सोचने की, जो आप चाहते हो। अपनी पूरी की पूरी आपकी जुबान पे हमेशा वो बात होनी चाहिए जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपके साथ हो। तो हर चीज के 2 वर्जन होते हैं, नेगेटिव वर्जन, पॉजिटिव वर्जन। सिंपल भाषा के अंदर अगर आप बोले मैं लेट नहीं होना चाहता, ये क्या है? नेगेटिव वर्जन। और मैं मीटिंग में टाइम पे पहुंचना चाहता हूँ, ये क्या है? पॉजिटिव वर्जन। तो आपने क्या आदत बनानी है? हर चीज का पॉजिटिव वर्जन बोलने की आदत। ठीक है? क्लियर है सब लोगों को? ठीक है? क्योंकि आप अभी चाहे सच हो, चाहे थोड़ी देर बाद सच हो, या थोड़ी दिन बाद सच हो, और उसी चीज के बारे में जब आप बार बार पॉजिटिव सोच रहे हो, बोल रहे हो, जितना आप ज्यादा सोचोगे पॉजिटिव उस चीज के बारे में, उतना वो जल्दी अट्रैक्ट होगा आपका। इस पूरी प्रोसेस को वो टेंशन में, घबराहट में, डेस्पिरेशन में नहीं करना, क्योंकि डेस्पिरेशन, टेंशन, ये फीलिंग्स क्या, ये भी हम अभी आगे सीखते हैं। ये नेगेटिव फीलिंग्स होती है। आपको पॉजिटिव चीज चाहिए ना अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हो वो चाहिए, तो आपको पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स में भी रहना है। वो भी हम सीखेंगे कौन कौन सी फीलिंग्स होती है वो वाली। ठीक है? अब ध्यान से देखते हैं आगे का। अतीत के नेताओं ने रहस्य को बांटने के बजाय अपने पास ही रखा। उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। लोग अपने काम पर जाते, अपना काम करते और घर लौट आते। उनके पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि उनके पास रहस्य की जानकारी नहीं थी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें कई सिद्धांत होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आप एक इमारत से गिरे हैं तो आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही गिरेंगे। हर वो बात जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रही है, आपकी शिकायतों को भी आपने आकर्षित किया है। अब मैं जानता हूं कि ये सुनते ही आपको ये बात बिल्कुल नागवार लगी। आप फौरन यही कहेंगे कि मैंने
जिंदगी आगे बढ़ेगी, सबसे पहली प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है, थॉट्स। आपने अपने थॉट्स को क्या करना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। पर आप जैसे भी बैठे हो, अभी आप यहाँ मूवी देख रहे हो, आपको पता है इतनी देर में कितने थॉट्स आपके दिमाग को घूम गए। जैसे कि मेरे दिमाग में भी थॉट चल रहा था, अभी भी मैंने पकड़ा कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कल रात को कि कहीं के साथ में कुछ मतलब कुछ कोई फंक्शन है तो वहां पे भी जाना है, आप प्लीज चलना, थोड़ी देर के लिए चलना। तो मैं सोच रही थी कि यार अभी यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे, फिर 10 से 12 की क्लास है, आज संडे है, यार मुझे नहीं जाना, एक नई कमिटमेंट मुझे नहीं चाहिए। मैं सोच रही, फिर मैंने सोचा कि नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं वो लोग भी मैजिक प्रैक्टिस करते हैं तो तुम आओगी तो उनको अच्छा लगेगा, तो उन्होंने बोला है कि आपको आना है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर तो वो लोग मैजिक बुक के बारे में कुछ बातचीत करेंगे वहाँ फंक्शन में तो फिर मैं चली जाती हूँ, चलो फिर मैं आ जाती हूँ। अब देखो मैं बैठी हूँ या बुक में, पर देखो मेरी नेगेटिव क्या, नहीं मुझे बाद में नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत क्लासेस है आज मेरी, मेरे को नहीं जाना, ये क्या नेगेटिव थॉट चल रहा है। तो एकदम से क्या हुआ कि नहीं, अगर वो लोग मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हैं और एटीट्यूड के बारे में उनकी अच्छी राय है तो मैं जरूर जाऊंगी, मतलब वहां पर उनकी बातचीत सुनने के लिए, या उनकी लाइफ में कहाँ कैसे इसने इम्पैक्ट किया। तो मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं अभी आपके साथ मूवी में यहाँ पे मूवी में इंक्लूडेड हूँ, मूवी समझ रही हूँ, और मेरे दिमाग में आपने नोट किया, आपके दिमाग में भी कोई ना कोई थॉट्स चल रहे होंगे। अपने दिमागों को नोट करो। दिमाग में जैसे एक सड़क होता है ना, हैवी ट्रैफिक रोड होता है, जैसे उसके ऊपर कारें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वो कारें आ रही है जा रही है, और आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब उसमें कुछ कुछ नेगेटिव भी है, कुछ कुछ पॉजिटिव भी है। तो आप बोलोगे भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, तो अपने आप आ रहे हैं, है ना, थॉट्स तो अपने आप आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब ध्यान करना है कि हर थॉट जो आ रहा है आपको, वो आपको एक तरह का एहसास देता है, आपकी तरफ की फीलिंग देता है। आपको पता नहीं चलेगा ना ये थॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है, परंतु फीलिंग मतलब आप उसकी फीलिंग को फील करके, एहसास को अनुभव करके आप पता लगा सकते हो कि इसका ना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और अब हम फीलिंग्स की दुनिया में घुस रहे हैं, है ना। फीलिंग्स कितनी तरह की होती है, क्योंकि थॉट्स आपको फीलिंग्स देते हैं, और फीलिंग्स ही आपको बताएंगी कि थॉट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और फीलिंग्स को फील करके ही हम इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो फील द फीलिंग्स कैसे, अब देखिए जरा फीलिंग्स क्या होती है। ये इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इमोशनल फीलिंग्स क्या होती है, इमोशनल है ना, इमोशंस के थ्रू इमोशन, इमोशन समझते हैं आप, एनर्जी इन मोशन को इमोशन कहते हैं। आपके इमोशंस, फीलिंग्स, अनुभव, भावनाएं, ये सब कुछ एक कैटेगरी में आ जाती है। इमोशन यानी कि एनर्जी को मोशन में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपकी फीलिंग्स। थॉट्स तो क्योंकि हजारों हैं, अब हजारों थॉट्स को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो फिर भगवान ने या इस एनर्जी ने क्या किया, इस कायनात ने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं कोई बात नहीं, पर कोई भी थॉट बार बार सोचोगे तो वो तुम्हें क्या देगा, फीलिंग, वो तुम्हें क्या देगा, इमोशन। अगर तुम बार बार सोच रहे हो तो अब तुम्हें इमोशन, फीलिंग वो थॉट से मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं जो ये वाली शक्ति है ना सारी की सारी अट्रैक्शन की, वो मैं फीलिंग को दे देती हूँ, ताकि तुम कॉन्शियसली चूज करो कि कौन सा वाला थॉट तुमने बार बार सोचना है, थॉट करना है, ठीक है। क्योंकि एक देखो थॉट तो मैं बैठी हूँ और मेरे को थॉट आ रहा है कि मलाइका अरोड़ा का नया एड आया है, या रणबीर कपूर की बड़े दिनों से कोई मूवी नहीं आई है, या कितना नॉनसेंस है ना, मेरा कोई लेना देना है थॉट्स के साथ कि यार वो जो मूवी थी गंगूबाई, उसमें उसकी एक्टिंग बड़ी सही थी, वैसे वो झल्ली सी है, इंटरव्यू में तो झल्ली लगती है पर एक्टिंग बड़ी अच्छी करती है। तो अभी क्या है, आपको समझ नहीं आएगा आपके थॉट्स कितने ऑटोमेटिक है। और कभी तो देखो किसी को झल्ला बोल देना नेगेटिव थिंग, तो उसकी एक्टिंग अच्छी है, ये पॉजिटिव थिंग। अब ये क्या हो रहा है, ये नॉन स्टॉप चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर। कैन यू अंडरस्टैंड, योर थॉट्स आर नॉन स्टॉप ऑटोमेटिक, एवरीवन से यस नो मे बी, कि आपके जो थॉट्स आते हैं आपके वो अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चल रहा होता है आपके साथ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ओके वो तो आप समझ गए हो, परंतु कोई थॉट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उनको पकड़कर पॉजिटिव वे में सोचते अब क्या होगा, अब आपके इमोशंस इंक्लूड हो जाएंगे, उसके साथ इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं इंक्लूड हो जाएंगी। अब इस दुनिया में हम घुस रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 है, याद रखिएगा। थॉट्स पहला स्टेप है, आपने थॉट चूज किया, रिपीटेड थॉट किया, अब स्टेप नंबर 2 आ जाएगा, इमोशंस। ओके, और ये हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके लिए बाद में हम दिखाएंगे, ये आपके पेजेस भी, मुझे पता नहीं मैं इस समय दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही आपको, पर इस तरह से ये पेज भी बना हुआ है जो कि हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को देते हैं, ताकि आपकी फीलिंग चार्ट आपके हाथ में रहना चाहिए। फीलिंग्स चार्ट होता है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं।
एक्चुअली 10 बज गए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी है एंड हम यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला हो एंड आपको मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। एंड जितने भी लोग जो बोल रहे थे दीज आर द ओके सॉरी आई फॉरगॉट आई वाज ऑन म्यूट। एनीवे मैं म्यूट पे थी, मैं रियलाइज नहीं किया मैंने। एंड तो मैं ये कह रही थी कि बिकॉज 10 बज गए हैं तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है एंड हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड जितने भी लोग जो बोल रहे थे ना, जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये ऐसे या ये सब चीजें आकर्षण का नियम एंड एवरीथिंग, दीज आर एक्चुअली द पीपल, मतलब ज्यादातर की ना रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है एंड उन्होंने खुद डिस्कवर करके अपनी लाइफ में मतलब मैजिक कॉज किया है, अपनी लाइफ में अपने मनचाहे रिजल्ट्स लाए हैं वो लोग। एंड आपने देखा होगा कि जब भी मूवी में दिखाया कि कोई किसी के दिमाग में कोई विचार आया एंड एकदम से कुछ सर्कल सा जनरेट होता है एंड वो पूरे ग्लोब पे जा रहा था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो जो सर्कल था ना, तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपके विचार, जो भी आपके दिमाग में भी सोच चल रही है, विचार चल रहा है, उसका एक एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ही शो कर रहा था। सो हम कल जहाँ से हमने छोड़ा है हम कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड तो अभी हमारा 2-3 दिन यही चलेगा। हम सीक्रेट मूवी को ही डेप्थ में देखेंगे, पूरा समझेंगे। एंड अब ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम एंड हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे एंड मैं 9 बजे डॉट स्टार्ट कर दूंगी रिकॉर्डिंग। सो मेक श्योर कि आप लोग टाइम पर आएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।